जो फाइलिंग आई, there were 1.6 million filers. This has to date doubled. We are now close to 3.2 million filers. इसी तरह जो न्यू फाइलर्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल तकरीबन 3 लाख न्यू फाइलर्स थे। इस साल 7,23,000 न्यू फाइलर्स आ चुके हैं। हुकूमती इक़दामात के समरात, एक साल में फाइलर्स की तादाद डबल हो गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तस्दीक, बोले रवा साल 7,23,000 फाइलर्स का इजाफा हुआ। तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख तक पहुंच चुकी है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सख्त फैसले किए, अमल दरामद भी करना पड़ेगा। नॉन रजिस्टर्ड लोग अब गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। अगले मरहले में यूटिलिटी सर्विसेज ब्लॉक करने पर मजबूर हो जाएंगे। वज़ीर ख़जाना का होलसेलर से रजिस्टर्ड ना होने का शिकवा, कहा 3 लाख होलसेलर्स हैं, सिर्फ 25% रजिस्टर्ड हैं। प्रोडक्शन यूनिट्स अब सिर्फ रजिस्टर्ड होलसेलर्स को माल बेच सकेंगे। नॉन फाइलर्स के साथ अब अंडर फाइलर्स की इस्लाह भी आ चुकी। देखेंगे जो बताया गया वो दुरुस्त भी है या नहीं। FVR में 2000 टैक्स ऑडिट एक्सपर्ट्स तैनात करेंगे। टैक्स कलेक्टर्स का भी कड़ा एहतसाब होगा। हुकूमत का वजारतों की राइट साइजिंग पर अमल दरामद, 2 वफाकी वजारतें ज़म 1 को ख़त्म करने का ऐलान। पहले मरहले में 6 वजारतों का फैसला होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, इस्लाहाती अमल आसान नहीं, कानून साजी भी करना पड़ेगी। काबीना की मंजूरी से 60% खाली पोस्टों को ख़त्म करने का फैसला किया। मजमूई तौर पर 1.5 लाख आसामियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। सख्त फैसलों से महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट पर में आ चुकी। शरह सूद में 4.5% कमी और बरामदात में 29% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर बुलंद तरीन सतह और स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर है। स्मगलिंग रोकने के लिए डिजिटल चेक पोस्ट भी ला रहे हैं। पेट्रोली मसनूआत 60 रुपये तक कम हो चुकी, किराए भी कम होने चाहिए। रावलपिंडी में PTI के एहतिजाज पर एक्शन, दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 5 मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज। समाबिया ताहिर, एजाज खान, आमिर मुगल समेत 58 रहनुमा और 150 कारकुन नामजद। मुकदमात में दहशतगर्दी, कारी सरकार में मुदाखलत, सरकारी इमलाक पर हमलों के इल्जामात शामिल। मतन के मुताबिक मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और आहनी राड से हमला किया। रियासत मुखालिफ नारे भी लगाए। अब एहतजाज नहीं, इनकलाब होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान, बोले इनकलाब के बगैर हमारे पास कोई हल नहीं। आखिरी वार्निंग है, सियासी फैसले सियासी लोगों को करने दें। हमारे साथ जैसा बर्ताव होगा हम भी वैसा ही रद्द अमल देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का PTI कारकुनान पर शेलिंग और फायरिंग के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जाली हुकूमत ने कल मॉडल टाउन सानहे जैसा प्रोग्राम बनाया था, हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। जाली राजकुमारी की हुक्मरानी में PTI खवातीन पर शेलिंग की गई। बदतरीन मार्शल लॉ में भी इस तरह की फस्तायत नहीं होती। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को कानूनी कार्रवाई करने का कहेंगे। मरीम नवाज तैयारी पकड़ें, अगले हफ्ते अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब आकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। अली अमीन गंडापुर को मुंह तोड़ जवाब मिला, आपको सर पटक पटक कर वापस जाना पड़ा। आपको पता भी चल गया कि रेट ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोली पंजाब के अवाम ने फसाद की सियासत मुस्तरद कर दी। पख्तूनों और पंजाबियों को लड़ाने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। गोली मारने की भड़कें सोशल मीडिया पर सस्ती शोहरत के अलावा कुछ नहीं। आपने एहतिजाज करना है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी की नजर हो गया। DI खान से कोहाट तक हुकूमती रेड मौजूद नहीं। वजीर आला को जल्द से जुलूसों से फुर्सत नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुल्तान में गुफ्तगू, बोले KP हुकूमत सिर्फ करप्शन के नारे पर चल रही है। इनको 600 अरब रुपए सिक्योरिटी के लिए मिले, वो भी हड़प कर गए। वहां पुलिस बेयारो मददगार है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और रहमान का PTI के क़यादत से राब्ता, मुलाकात तय पा गई। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी का वफ़द पीर को PTI वफ़द से इस्लामाबाद में मुलाकात करेगा। सियासी उमूर और मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। अमीर जमात इस्लामी का आज से एहतजाजी धरने शुरू करने का ऐलान।
बोले आवाम के मसाइल हल तक धरने जारी रहेंगे। धरनों में हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। दहशतगर्द इसराइल की लबनान में तबाहकुन बमबारी जारी। सेहूनी फजाइया ने कुछ घंटों के दौरान दर्जनों मकामात को निशाना बनाया। लबनान में इसराइली फौज की ज़मीनी कार्रवाई शुरू होने का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक महदूद सतह पर ज़मीनी कार्रवाई का मकसद हिजबुल्लाह को पीछे धकेलना होगा। उधर हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिजबुल्लाह का जदोजहद जारी रखने का ऐलान। सीनियर रहनुमा नईम कासिम हिजबुल्लाह के अबूरी सरबराह मुकर्रर। लबनान में इसराइली बमबारी से शहदा की तादाद 1050 से तजावज़ कर चुकी। गुज़श्ता रोज़ फ़ज़ाई हमलों में डॉक्टर, पैरामेडिक्स, नर्सेज और फायर फाइटर्स को निशाना बनाया गया। हमलों के बायस 10 लाख अफराद बेघर हो चुके। हसन नसरुल्लाह की शहादत के खिलाफ ईरान और इराक में अवाम सड़कों पर निकल आए। हमें बदला चाहिए के नारे। ईरान ने लबनान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा कर दिया। आलमी बरादरी की गजा और लबनान में इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब, चीन, तुर्किया, रूस का हसन नसरुल्लाह के कत्ल पर इजहार अफसोस। सऊदी अरब ने जंगी जराइम पर इसराइल के एहतिसाब का मुतालबा कर दिया। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, इसराइल के एहतिसाब के बगैर खित्ते में इस्तेहकाम नहीं आएगा। तुर्किया के सदर ने नस्लकुशी की इसराइल पॉलिसी का नया हदफ लबनान होने का खदशा जाहिर कर दिया। चीनी वजीर खारजा ने अपने पैगाम में कहा, ताकत इंसाफ की जगह नहीं ले सकती। यूरोपीय यूनियन के खारजा अमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा, ऐसा लगता है कोई भी नेतन्याहू को रोकने के काबिल नहीं है। दहशतगर्द इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का जंगी जुनून बरकरार। जंग का दायरा वसी करने की धमकी दे दी। कहा, ईरान या मशरिक़ वुस्ता में कोई ऐसी जगह नहीं जहां हम ना पहुंच सकते हों। हसन नसरुल्लाह की मौत के बावजूद अभी बहुत से अहदाफ बाकी हैं जो हासिल करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन भी इजरायली इक़दाम के हिमायती। बोले, हसन नसरुल्लाह की शहादत से इंसाफ का तकाजा पूरा हो गया। हिजबुल्लाह और ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोहों के खिलाफ इजराइल की हिमायत जारी रखेंगे। मालूम था हसन नसरुल्लाह सीनियर कमांडर से मुलाकात करेंगे। हमारे पास इजलास के दुरुस्त वक्त की मालूमात मौजूद थीं। तैयारों को टेक ऑफ से कुछ देर पहले ही तफसीलात बताई गईं। इसराइली फ़ौज ने ऑपरेशंस की मालूमात जारी कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने हमलों में अमरीकी साख्ता 85 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। बम 900 किलो वजनी और 25 से 30 मीटर गहराई तक बंकर्स तबाह करने की सलाहियत रखता है। मिसाइल जदीद F-15 लड़ाका तैयारों की मदद से बरसाए गए। अरब तज्जियाकारों ने हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर ज़ेर ज़मीन 14 मंजिला होने का इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, 50 मीटर गहरा गड्ढा पड़ने से अंदाज़ा होता है कि हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर 2 या 5 मंजिला ज़ेर ज़मीन था। हमले के वक्त इसराइली फ़ौज ने पूरे इलाके का मवासलाती निज़ाम मफलूज कर दिया था। पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम बनाने में चीन का किरदार नाकाबिले फरामोश है। सीपैक ने पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसल जनरल याओ शीरिन से मुलाकात में गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के उमूर दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। चीनी कौंसल जनरल बोले, पाकिस्तान हमारा बेहतरीन दोस्त, ताउन जारी रहेगा। मोहम्मद यूसुफ का कौमी टीम के सेलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। कहा, ज़ाती वजूहात के बायस मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। टीम की खिदमत करना एक एजाज़ है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के टैलेंट और जज्बे पर पूरा एतमाद है। पीसीबी ने रद्द अमल दिया कि उम्मीद है मोहम्मद यूसुफ पीसीबी में अपना किरदार अदा करते रहेंगे।